हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करा था और उसमें हमने डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हुए ये एग्जांपल लेते हुए डिस्कस करा था। इसमें हमने जितनी भी चीजें यूज होती हैं इसके अंदर उनको डिफाइन करा था, जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टॉपिक ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। ठीक है, और अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करी जाए, इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस निकाल लेते हैं इसको अच्छे से, मतलब इसका बेसिक अगर नहीं भी क्लियर होता ना तब भी हम क्वेश्चंस निकाल पाते हैं इसके। लेकिन अगर इसकी नॉलेज नहीं होती, बेसिक क्लियर नहीं होता, तो आपको आगे इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है। लाइक जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो, डीएनएफ ब्लॉक पढ़ते हो, रिएक्टिविटी में जब पोटेंशियल वर्ड यूज होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज होता है, तब हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे से समझेंगे, स्लोली लेके चलेंगे इसको। इसीलिए इसको हमने सेपरेटली इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, तो हम इसको सेपरेटली और स्लोली पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर में पढ़ोगे क्या आप, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हो, रिडक्शन पोटेंशियल किसे कहते हो, और अगर सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हो, ना उसके आगे ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन लिखा हो, तब उसे क्या बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए एक बार इस सेल पर आओ। अगर हम इस सेल की बात करें, लास्ट क्लास में हम इसकी वर्किंग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वर्किंग नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप इसके एक बार वर्किंग देख लीजिए जाके, उसके बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, यहां देखो, अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर होता क्या है, फर्स्ट हाफ सेल में जिसमें एनोड है वहां पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कॉपर 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन और यहां पर रिडक्शन हो रहा है। इनका जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। देखिए, जब एक इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल की रॉड को उसके आयनिक सॉल्यूशन में, जैसे ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, उसमें डिप करा जाता है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड हो गई और ये इलेक्ट्रोलाइट होगी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, आइदर आपका मेटल ऑक्सीडाइज होगा, मेटल की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की, यानी कि मेटल की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होने की, या आयन की, इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो, यानी कि या तो हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है या रिडक्शन की टेंडेंसी है। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताती है, ये बताती है इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, क्या मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है या रिड्यूस होना चाहता है, ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नाउ एक जगह हमने बोला ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह हमने बोला रिडक्शन हो रहा है, तो ये चीज हम कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, रिडक्शन की वैल्यू है। तो इसको समझो, देखो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ये जो है फर्दर हम दो टाइप से लिख सकते हैं इसको, आइदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जा सकता है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है
पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल है ऑक्सीडाइज होने का। ठीक है, उसको मेजर करते हैं हम। उसको मेजर करने के लिए बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, इस रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो, इसको लिखना भी सीखेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? ई, ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, जैसे जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये वैल्यू कहलाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक के बाद स्लैश लगाएंगे, स्लैश के बाद Zn2+, कोई भी पॉजिटिव स्टेट, कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो अगर हम बात करते हैं इस सेल के अंदर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हमने ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिंक के पास टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि जिंक हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर वाले केस में अगर हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं, तो हमें ये दिख रहा है साफ साफ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और अगर कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, और यहां पे इस नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होगा? यहां पे इस नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये होगा कि कॉपर हैज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने ऑब्जर्व करा, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे अगर हम देखें, सॉरी इसको अपोजिट लिख दिया, यहां पे ये कॉपर से कॉपर 2+ आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन देखने का मतलब है कि कॉपर से कॉपर 2+ ही लिखा जाएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है? हो रहा है कि कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो रिएक्शन एक्चुअली में हो रही है हमने उसके अपोजिट पोटेंशियल देखा है, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है कि जो पोटेंशियल आप देख रहे हो उसका अपोजिट पोटेंशियल होगा, उसकी अपोजिट टेंडेंसी होगी, यानी कि कॉपर के पास टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, बिकॉज इसकी वैल्यू नेगेटिव है। सो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेल की, किसी भी पर्टिकुलर हाफ सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं, तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप पोटेंशियल देखना चाहते हो इलेक्ट्रोड का कि वो ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं। तो हमने पोटेंशियल देखा, तो यहां हमें दिखा जिंक का तो पोटेंशियल है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपका जिंक ऑक्सीडाइज होगा। वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि आपका कॉपर जो है वो एक्चुअली में रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की यहां पे हम 3 वैल्यूज दे सकते हैं। 3 वैल्यूज कैसे? या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, या वैल्यू नेगेटिव होगी, या वैल्यू 0 होगी। 3 पर्टिकुलर वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो अगर वैल्यू होती है पॉजिटिव, हम बोलेंगे इट हैज पोटेंशियल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, उसके पास पोटेंशियल है ऑक्सीडाइज होने का। ठीक है, अगर वैल्यू आती है नेगेटिव तो हम बोलेंगे इट हैज पोटेंशियल
टू गेट रिड्यूस्ड, उसके पास पोटेंशियल है रिड्यूस होने का। ये नहीं बोलेंगे कि रिएक्शन होगी ही नहीं, या आप बोलोगे कि वैल्यू गलत है। आप ये बोलोगे नेगेटिव वैल्यू का सिग्निफिकेंस है कि उसका पोटेंशियल रिड्यूस होने का है, उसके पास रिड्यूस होने का पोटेंशियल है। और जीरो वैल्यू का मतलब क्या है कि नाइदर ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो, नाइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब एक इक्विलिब्रियम वाली स्थिति है, यहां पे ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, कुछ भी नहीं होगा अगर वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, उसका ऑक्सीडाइज होने का क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अब हमने अपने सेल के एग्जांपल के थ्रू देखा कि जिंक चाहता है ऑक्सीडाइज होना, हमें दिख रहा है जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में हमने वैल्यू देखी। हमें क्या दिखा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसकी नेगेटिव आ रही है। इसकी पॉजिटिव आई तो इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला कि जिंक के पास ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है। वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देख हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहे हैं और वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मतलब एक्चुअली में वो ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहता, वो रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसकी तीनों वैल्यू का सिग्निफिकेंस लिख लिया। ठीक है, अब इसको एक बार नोट कर लेंगे, मैं यहीं पे चीजों को चेंज करते हुए रिडक्शन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड हम बात कर रहे हैं अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए या आयुपेक की बात करी जाए तो आयुपेक ने बोला हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। जो यहां पे हमने सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया ना, एक्चुअली में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप से क्लासिफाई होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। लेकिन जो रिडक्शन वाली टर्म है सबसे ज्यादा यूज करी जाती है और इसी टर्म को आयुपेक ने कंसीडर करा है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको मान के चलना है कि वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ही गिवन है। ठीक है, तो अगर आगे लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, अगर लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल लो, अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो क्या करेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। और ये हमने लिया है, कंसीडर करा है। ठीक है ना, आयुपेक के अकॉर्डिंग हमने कंसीडर करा है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड। हम अब ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल है रिड्यूस होने का, और इसको रिप्रेजेंट भी अलग तरीके से हम लोग करेंगे। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल देख रहा हूं तो जिंक को रिडक्शन की फॉर्म में लिखूंगा। जिंक का एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन लिखेंगे क्या, Zn2+ से Zn में कन्वर्ट हो रहा है जिंक। और अगर वैल्यू इसकी पॉजिटिव आई थी ऑक्सीडेशन वाले केस में और आपको दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या हो गया, सेम सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस सेम रहेगा यहाँ पे। क्यों हमने इसको चेंज क्यों नहीं करा, क्योंकि एक्चुअली में जिंक तो ऑक्सीडाइज ही होगा ना, और हम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एक्चुअली में चीज अपोजिट वर्क करेगी। अपोजिट वर्क करने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ जिंक, सिग्निफिकेंस क्या है, जिंक हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। देख रिडक्शन पोटेंशियल रहे, वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब वो चाहता है ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, सिमिलरली इस केस में हम क्या करेंगे, कॉपर पे 2+ से कॉपर जा रहा है और इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब इसका पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या हुआ कि आप रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो और वैल्यू पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव मतलब वो चाहता है रिड्यूस होना, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी रिडक्शन की, ये रिड्यूस होना चाहता है। सिमिलरली इसकी भी ऐसे 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर वैल्यू है नेगेटिव तो मतलब है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, और अगर वैल्यू है पॉजिटिव तो सब्सटेंस रिड्यूस होना चाहता है, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो। वैल्यू 0 तो नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। ठीक है ना, तो इस टाइप से
रिडक्शन पोटेंशियल डिफाइन होता है। और इसमें एक चीज मेंशन करते हुए लिख लेंगे एक्स्ट्रा कि अकॉर्डिंग टू आयुपेक reduction potential is simply written as reduction potential is simply written as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आप रिडक्शन पोटेंशियल को सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। सो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस करते हो जेई नीट लेवल के, वहां पे वो आपको जरूर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे। वहां पे आपके बेसिक्स देखे जाते हैं कि बेसिक्स आपके कितने क्लियर हैं। हम सिर्फ अगर एनसीईआरटी या बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ही नहीं गया, वहां सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी गई है हर बार। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू पे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पे आ जाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैसे कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन, और इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके भी हम लिख लेंगे। अगर हमने मेटल को, जैसे ये लिखा हुआ है ना ऊपर, मेटल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इस फॉर्म में लिखा है एन पॉजिटिव से एम, मतलब सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो ये वैल्यू हमने लिखी है रिडक्शन के लिए। ये वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और वहीं पे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डिफरेंस क्या है, यहां पे एम एन पॉजिटिव पहले लिया है और इसमें एम एन पॉजिटिव बाद में लिया है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर मेटल, रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि किसी भी मेटल के लिए, फॉर एनी मेटल या फॉर एनी हाफ सेल, फॉर एनी हाफ सेल, oxidation potential is always equals to minus of reduction potential। ठीक है, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करके लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, ये इस तरीके से अगर हम लोग लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि E ऑफ M/Mn पॉजिटिव is equals to minus of E Mn पॉजिटिव स्लैश M। मीन्स आप दोनों वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों वैल्यू को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, बस नेगेटिव साइन आपको लगाना है। अगर वैल्यू किसी की 1.1 या 1.2 वोल्ट गिवन है आपको, तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, सपोज रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आप ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको जस्ट क्या करना है, नेगेटिव साइन आगे लगा देना, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। यूनिट्स पोटेंशियल है, पोटेंशियल मेजर करते हैं हम वोल्ट में। ठीक है, पोटेंशियल वोल्ट में मेजर करा जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ये एक हमारे पास और टर्म है, इसका जनरल मीनिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना समझो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ऊपर नॉट आ जाता है। अब वो चाहे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में आप लिखो, चाहे आप उसे रिडक्शन की फॉर्म में लिखो। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं स्टैंडर्ड? ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे होगा, नॉट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नॉट अगर लिखा है तो मतलब स्टैंडर्ड गिवन है। कंडीशंस क्या होती है?
टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, जिसको हम रूम कंडीशन बोलते हैं। जो रूम का टेम्परेचर होता है जनरली हमारी बॉडी जिस पे स्टेबल होती है सबसे ज्यादा, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो टेम्परेचर है हमारे पास। प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक 1 बार, ठीक है। और कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोला। कंसंट्रेशन किसकी है ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है। इन पर्टिकुलर कंडीशंस पर अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो इस पॉइंट ने तो सारी कहानी बदल दी। इस पॉइंट ने क्या बोला, इस पॉइंट ने ये बोला कि जो आप ये पढ़ रहे हो ये सारी चीजें, हमने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। लास्ट पॉइंट ने ये बोल दिया कि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसका रीजन क्या है, पहले तो रीजन समझेंगे, और अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमारे पास पूरी सीरीज एनसीईआरटी में पूरा टेबल कैसे बना हुआ है वैल्यूज का, हमारे पास पूरा टेबल है वैल्यूज का, तो वो वैल्यूज कैसे आई, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकल सकती, इसका रीजन समझो, ठीक है। तो रीजन समझेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते हम। देखिए अगर आप इस सेल की बात करो तो जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट तब होगा जब वो कॉपर के साथ कांटेक्ट में होगा। मींस एक्चुअल रिएक्शन तो ये है ना जो हमने नीचे लिखी हुई है कि जिंक जब कॉपर 2+ के कांटेक्ट में है, कैसे कांटेक्ट में है, जिंक एक वायर के थ्रू कॉपर 2+ से कनेक्टेड है। तो जिंक जब कॉपर 2+ से कनेक्टेड है तब वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, हम चाहते हैं सिर्फ इसका पोटेंशियल निकालना, ठीक है, तो हमें अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि यहां से जो वायर है आप ऐसे कुछ सेट करो, ठीक है, और यहां पर आप वोल्ट मीटर लगाओ, वोल्ट मीटर यहां पे लगाओ, तब आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन हाफ सेल तो वर्क करता ही नहीं, ठीक है ना। और इसका कोई देखो सॉल्यूशन से वैसे भी वायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगी, कोई मेटल होना चाहिए, तो यानी कि इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं जो चीज हमने बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप हाफ सेल की बात करते हो तो हाफ सेल का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, हाफ सेल तो अपने आप रिएक्शन करेगा ही नहीं। जिंक कभी भी Zn2+ में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो कॉपर 2+ या किसी और आयन के कांटेक्ट में ना हो। वो अपने आप ऐसा नहीं होगा कि आपने जिंक की रॉड ली और Zn2+ के सॉल्यूशन में डाली, अपने आप जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, वो तब ही कन्वर्ट होगा जब कोई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कांटेक्ट में वो होगा। जिंक जब कॉपर 2+ के कांटेक्ट में है तभी वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हमें सिर्फ इनका पोटेंशियल देखना है या सिर्फ कॉपर और कॉपर 2+ के बीच का पोटेंशियल देखना है, तो आप यहां पे कभी भी अपनी वॉट मीटर या पोटेंशियोमीटर कोई भी मशीन बीच में नहीं लगा सकते इनके, जो इनके बीच का पोटेंशियल मेजर करके आपको वैल्यू दे दे। तो मशीन से तो हम वैल्यू बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बिकॉज हाफ सेल जब हम इसको हटा देंगे, इसको हमने हटा दिया, सिर्फ इतना सेल रखा है और इसकी वैल्यू अलग निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू अलग निकालना चाहते हैं। इसकी अलग वैल्यू निकालने के लिए वर्क करना चाहिए सेल, और जैसे ही हमने अलग करा हम क्या नोटिस करते हैं कि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। तो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट कब होगा, जब वो कॉपर के कांटेक्ट में है। और कॉपर 2+ कब कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो जिंक के कांटेक्ट में है। और अगर इनको आप सेपरेट कर दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी इनके बीच, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होती तो आप किसी भी मशीन से इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मींस एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती, सिस्टम में करंट जनरेट ही नहीं होगा जब तक आपने इनको अलग अलग करा हुआ है। सिस्टम में करंट तब ही जनरेट होगा जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। सो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा हाफ सेल
डज नॉट वर्क, हाफ सेल वर्क नहीं करता। तो अगर हाफ सेल आपका वर्क नहीं करेगा तो अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करें, तो हमने क्या सोचा कि चलो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो ऐसा करते हैं, रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव वैल्यू का मतलब होता है सपोज मेरे को इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, और मेरे पास स्केल नहीं है मेजर करने के लिए, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है मेजर करने के लिए, या कोई भी मेजरिंग टेप या कोई भी चीज मेरे पास नहीं है इसकी लेंथ मेजर करने के लिए। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने क्या करा, इस मार्कर को ऐसे रखा और इसको बार बार ऐसे रिपीट करने लगा, और मैंने रिपीट करके क्या बोला कि इस बोर्ड की जो लेंथ है 15 टाइम्स ऑफ मार्कर है, और मार्कर को मैंने अपनी यूनिट दे दी। मैंने बोला इसको हम बोलेंगे 1 मार्कर, इसको बोलेंगे 1 मार्कर, जैसे 1 सेंटीमीटर होता है इसको हम बोलेंगे 1 मार्कर। हमने खुद इसको एक वैल्यू दे दी, और बोर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी फिर 15 मार्कर, ठीक है। तो एक रिलेटिव वैल्यू हुई, मेरे को नहीं पता सेंटीमीटर में मीटर में क्या वैल्यू है, लेकिन एक रिलेटिव वैल्यू मेरे हाथ में, ठीक है। अब जब भी मैं इसको मेजर करूंगा, इसको मैंने मेजर कर लिया, मेरे को पता चला ये 10 सेंटीमीटर का है, मेरे को बोर्ड की लेंथ पता चल जाएगी 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक रिलेटिव वैल्यू हम लोग निकालेंगे। रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक साइड तो सेल रखना होगा, ठीक है, एक साइड ये हाफ सेल हम रखेंगे, और इसके कांटेक्ट में हम एक ऐसा सेल रखेंगे जिसकी वैल्यू हम खुद अपने आप से मानकर चलेंगे कि इसकी वैल्यू ये रखी जाएगी, ठीक है। सो हम लोग यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक नया टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम बोलते हैं शी। इसका मतलब ही ये होता है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको रिलेटिवली यूज करा जाता है सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसी में हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो SHE की होगी, यहीं से कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।